वॉइस सबको क्लियर आ रही है और स्क्रीन सबको शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, स्क्रीन भी आपकी शेयर हो रही है और वॉइस भी क्लियर है। जी, चलें ठीक है। सबसे पहले हम अपना डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो डेमोस्ट्रेशन है अमेज़न प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर। तो इससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा-सा मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आज का आप डेमोस्ट्रेशन अटेंड करने आए हैं, वो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़, क्या-क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर ये कोर्स हमारा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करते हैं, तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी, तो हम एक शॉर्ट सा इंट्रो देखेंगे, देन फिर हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं अमेज़न प्रॉक्सी मार्केटिंग की। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप अप टेक का इंट्रोडक्शन। स्टेप अप टेक इज एस्टैब्लिश्ड बाय मेमसा इन नवंबर 15th 2020। स्टेप अप को इस्टेब्लिश हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स होने वाले हैं और मैम किन्जा मूसा जो खुद एक लेडी हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का स्टार्ट लिया था, जो बहुत सी गर्ल्स के लिए, बहुत सी हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सेकंड चीज़, अगर हम स्टेप अप के पाथ फाइंडर्स की बात की जाए, जो मेन पाथ फाइंडर्स हैं स्टेप अप टेक के, जिस तरह मैंने मैम किन्जा मूसा का इंट्रोडक्शन बताया है, तो मैम किन्जा मूसा स्टेप अप में एज अ सीईओ, फाउंडर एंड डायरेक्टर वर्क कर रही हैं। और अगर स्टेप अप टेक के एमडी की बात की जाए, तो वो सर सैयद हसनैन शाह साहब हैं और डायरेक्टर सर अशरफ हैदरी। और सेकंड पे अगर बात की जाए स्टेप अप के मेन पिलर्स की, जिसमें माई सेल्फ इकरा अब्बास, मैम सानिया सरवर, मैम अलीज़ा शबीर, सर सैमी और सर तौसीफ। अब इन चीज़ यहाँ आ जाती है, व्हाट इज स्टेप टेक? स्टेप अप टेक है क्या? स्टेप डेडिकेटेड टू enabling पाकिस्तान एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। आप सब लोग यहाँ पर आज एक डेमो क्लास अटेंड करने आए हैं, तो आप डिफरेंट कंट्रीज से के भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, यूएसए के, सऊदी अरेबिया के। तो मीन्स स्टेप अप को पाकिस्तान में किया जा रहा है, इसके साथ ही स्टेप को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है और इंशाल्लाह हम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट बहुत जल्द बना लेंगे। बाय जॉइनिंग अस आप एक फ्रीलांसर अपनी अर्निंग एक होम से स्टार्ट कर सकते। वी विल बी डिलीवरिंग ऑन फ्रीलांसिंग एंड ई-कॉमर्स। स्टेप अप टेक बेसिकली एक ओवर डिजिटल स्किल्स के ऊपर इंस्टीट्यूट है। सिर्फ ई-कॉमर्स या सिर्फ फ्रीलांसिंग की स्किल्स सिखाई जा रही हैं। अब कोई भी एक इंस्टीट्यूट होता है ना, का एक एम, उसका एक गोल, उसका एक मोटिव होता है। आवर गोल टू एंड अप द अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे पाकिस्तानी जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन गोल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। कोई कर सकती है, अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकती है। एक जॉब होल्डर पर्सन है जो पार्ट टाइम अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाह रहा है, कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है, कोई एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या कोई भी एक पर्सन है, वो अपनी अर्निंग को मजीद इंक्रीज करना चाह रहा है, तो वो अपनी अर्निंग को कैसे इंक्रीज कर सकता है, वो अपनी एक पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो डिजिटल स्किल्स के थ्रू किस तरह स्टार्ट कर सकता है। तो वही हमारा मोटिव, हमारा मेन गोल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत में सक्सेसफुल भी वी डू विल ऑल्सो। जिस तरह आप सब लोग यहाँ पर आज एक डेमोस्ट्रेशन में आए हैं, देन जो है वो हमारे डिफरेंट पेड कोर्सेज हैं। इसी के साथ साथ हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू फ्री बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक्स्ट सर्च करेंगे तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म कंप्लीट पेजेस वगैरह, चैनल्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। यूट्यूब पर डेली बेसिस पे कोई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह अपलोड हो रही होती हैं, आप वो सारा कुछ भी विजिट कर सकते हैं। स्टेप अप टेक को आप गूगल पे सर्च कर लें, आप स्टेप अप टेक की ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मिलते हैं कि यहाँ पर चैट बॉक्स में अभी जो है वो लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे, आप वो सारा कुछ विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह और चैनल पे। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन फ्रीलांस, ई कॉमर्स एंड सो मैनी आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स। हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ कोर्सेज तक नहीं है,
भी हमारी स्किल्स हैं, चाहे वीए की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, ग्राफिक की है, भी स्किल है, साथ कोर्सेज के साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी ने हमसे कोई काम करवाना हो, सर्विस लेनी हो, तो वो ये भी ले सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए, जो हमारा आज का डेमो सेशन है, प्लेटफॉर्म का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, बाकी हमारे जो कोर्सेज की क्लासेस हैं वो बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन लाइव सेशन बिल्कुल इसी तरह डिलीवर किया जा रहा है जिस तरह आज आप सब लोग में लाइव शेयर के साथ आपको गाइड की जा रही है। प्रॉपर क्लासेस आपकी इस तरह हेल्प की जाती हैं। इसी के साथ आपके रिकॉर्डेड सेशंस, मेंटोर की सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए, क्लाइंट हंटिंग मेथड कंप्लीट A to Z आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ साथ, और सर्टिफिकेट वगैरह भी। अब आज का जो आपका डेमो सेशन है, जो आपका डेमो सेशन है वो Amazon प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर है। अब हम वो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर ना स्टार्टिंग में आई थिंक जो आपका चैट बॉक्स ओपन है, चलिए मैं ना आपका चैट बॉक्स लास्ट पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप अपने जो भी क्वेश्चन आंसर हो अभी के लिए वो आपने कंप्लीट नोट डाउन कर लेने हैं नोट पैड पे, या अपनी जो है वो कॉपी पेंसिल पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट पर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आपके जो भी क्यूरीज होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपके कंप्लीट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी आपने कंप्लीट फोकस करना है अपना सेशन के ऊपर। फोकस से सुनेंगे तो आपको कंप्लीट हर चीज समझ आ जाएगी। कोई चीज नहीं भी समझ आएगी तो मैं आपको लास्ट पर अगेन रिपीट कर दूंगी। चलिए जी, हम अब आज का डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज का जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है Amazon प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर, तो इसमें डिफरेंट टर्म्स अब आ जाती हैं। Amazon और आगे से जो है वो मार्केटिंग का वर्ड हमारे पास आ जाता है। मार्केटिंग एक बहुत एक अलग फील्ड होती है, मीन्स कि आप इस एक फील्ड के अंदर बहुत सारी फील्ड्स को सीख सकते हैं। अब अगर इसकी नेक्स्ट बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, Amazon की एक फील्ड है, Amazon की एक कैटेगरी है प्रॉक्सी मार्केटिंग की। Amazon पे वर्किंग करने की सिर्फ एक कैटेगरी, हमारे पास एक वीए नहीं आ जाता। Amazon पे हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं अर्निंग करने के, उसी में से हमारे पास एक प्रॉक्सी मार्केटिंग इसका एक वे है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि Amazon क्या है। व्हाट इज Amazon? Amazon इज अ मार्केट प्लेस टू बाय एंड सेल द आइटम्स, जहां पर जो है वो आइटम्स लोग बाय कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी जो है वो अपने सेलर क्रिएट करके चीजों को सेल कर रहे होते हैं। मींस के ई कॉमर्स की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जो वेबसाइट है वो Amazon ही है, जो एक शॉपिंग वेबसाइट है। आप चीजें बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो कंप्लीट ये एक Amazon का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। Amazon बेसिकली हमारे पास क्या है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास आ जाता है व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग। Amazon का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है प्रॉक्सी मार्केटिंग अब क्या है। प्रॉक्सी मार्केटिंग या Amazon में क्या रोल होता है। It's a service in which we offer free items to buyers against a review for sellers. बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग में हम फ्री आइटम्स सेल करते हैं सिर्फ एक रिव्यू के लिए। वो किस तरह हमें सारा कुछ करना होता है, नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड करती हूँ। हम एक जो प्रॉक्सी मार्केटर होते हैं, हमने जो है वो बायर्स हंट करने होते हैं जिनको हमने वो प्रोडक्ट सेल करनी होती है। और जब वो एक बायर अपना रिव्यू ऐड कर देगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम उसे आफ्टर रिव्यू रिफंड भी कर देंगे। ये एक शॉर्ट सा, अगर मैं बहुत बेसिक से लेवल में बहुत इजी वर्डिंग में समझाऊं तो इसमें ये चीज आती है जो मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ये देखिए, ये पर हमारे पास प्रॉक्सी मार्केटिंग इधर 3 लोग एट अ टाइम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक सेलर, जो अपनी चीज अपना एक स्टोर क्रिएट करके बैठा हुआ है। उसने अपनी प्रोडक्ट अब क्या करनी है, सेल करनी है। अब उसने वो प्रोडक्ट्स किसको सेल करनी है, ये सेलर है, अब इसको करेगा, लोगों को करेगा। और ये हमारे पास आ जाते हैं बायर्स, जो वो प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं। अब ये सेलर किसी को ऑब्वियसली वहां पर अगर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो वन बाय वन फिर ना कह सकते कि प्रोडक्ट बाय कर लें। अब इन दोनों के दरमियान में, सेलर और बायर के दरमियान मार्केट एज अ एजेंट काम कर रहे होते हैं, जो हम इसकी प्रोडक्ट बायर को सेल करवाते हैं फ्री में और रिव्यू ऐड करवा कर उसको रिफंड कर देते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। कोई इशू नहीं है। अगर आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ नहीं आई, विद एग्जांपल मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये वर्क हम बेसिकली कर क्यों रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाता है इसके बेनिफिट्स। अगर हम एक काम कर रहे हैं मार्केटिंग का तो क्या बेनिफिट्स है, एक बायर है, हम एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, तो तीनों को कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो तीनों ये काम कर रहे हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बायर्स। बायर्स विल गेट फ्री आइटम्स।
ऑब्वियसली फ्री आइटम्स किसे नहीं पसंद होती। फ्री आइटम आप किसी भी पर्सन को देंगे वो खुशी से देगा, वो चाहे बहुत अच्छी प्रोडक्ट ना हो, बहुत अच्छी हो, बहुत नॉर्मल हो, फ्री आइटम्स हर किसी को पसंद होती है। तो बायर का क्या बेनिफिट है कि उसे एक फ्री प्रोडक्ट मिल रही होती है, मीन्स के रिव्यू के बाद उसे रिफंड भी मिल जाता है। अगर नेक्स्ट बायर का क्या फायदा होता है, सेलर विल गेट द रिव्यू, उससे रिव्यू 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, उसे। अगर बात जाए एज अ पीएम, एज अ एजेंट, हमें क्या फायदा होता है, हमें अपना कमीशन मिलता है। एजेंट्स विल गेट द कमीशन, हमें उस चीज का कमीशन मिलता है जो हम एक प्रोडक्ट सेल करके रिव्यू ऐड करवाते हैं। इसके बेनिफिट्स इसमें तीनों को अपने तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब इसको मैं अगर आपको थोड़ी इजी वर्डिंग में इस तरह समझाऊं कि बायर क्यों, सेलर अपनी क्यों प्रोडक्ट फ्री सेल कर रहा होता है, उसको क्या फायदा। अब आप एक रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल इस तरह देखें कि कोई भी एक शॉप की ओपनिंग होती है तो लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग फर्स्ट टाइम ये थोड़ी ना होती है कि वो ओपनिंग किए बगैर अपनी वो फर्स्ट डे कोई सेल लगाते हैं। या तो वो अपनी, अगर कोई एक स्वीट की शॉप ओपन हुई है तो वो जो है वो अपनी जो एक मिठाई की दुकान ओपन की है वो अपनी या तो कम प्राइस में सेल करेगा फर्स्ट दिन, या फिर जो है वो फ्री सेल करेगा ताकि कस्टमर्स पास आए, वो चेक करें, जब वो टेस्ट अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो खुद पे बाय करेंगे, वो चीज को आगे recommend करेंगे। यहाँ पर तो ये सब कर रहे होते हैं क्या, ताकि लोगों को पता चले कि एक न्यू शो ओपन हुई है, आगे किसी को वो उनसे खुद पे करेंगे। सारा कुछ हमने रियल लाइफ में भी देख रहे होते हैं। तो बेसिकली वो चीज आ रही है, ये अमेज़न प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर हम इसीलिए सेलर अपनी प्रोडक्ट फ्री सेल कर रहा होता है ताकि उसको अच्छे री मिले। इसमें डिफरेंट आ जाती है टर्म्स वी यूज इन प्रॉक्सी मार्केटिंग, क्या टर्म्स यूज हो रही होती है exactly. अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स आ जाती है ना हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक सेलर और एक बायर जो अपनी एक चीज सेल कर रहा है, और बायर जो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा होता है। हर किसी की कोई ना कोई जरूरत होती है। अब एक के अंदर तीसरा पर्सन कौन आ जाता है, एजेंट, जैसे अभी आपको ये हम कर रहे हैं एज अ एजेंट। ये तीन टर्म्स हमारे पास काम इसमें कर रही होती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसी को मैं थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपके लिए, चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं की मैंने, बहुत इजी वर्डिंग में हर चीज रेडी की है। यहाँ पर सेलर है, अगर इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर बताया जाए ना तो उसको कहा जाता है असलम भाई। सेलर को प्रॉक्सी मार्केटिंग की लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है असलम असलम भाई इज अ सेलर हु नीड्स अ गुड रिव्यू, अ गुड कमेंट फॉर हिज प्रोडक्ट्स। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, उसे एक अच्छा सिर्फ 5 स्टार रेटिंग और अच्छा एक कमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बायर की, बायर को प्रॉक्सी मार्केटिंग की लैंग्वेज में जेनी कहा जाता है। अब बायर, जेनी इज हु विल परचेज आवर प्रोडक्ट एंड शी विल पोस्ट फॉर अस। बायर को प्रॉक्सी मार्केटिंग की लैंग्वेज में जेनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एजेंट, मीन्स के हम, इसको हम पीएम भी कहते हैं खुद को, प्रॉक्सी मार्केटर, और एजेंट भी कहते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग इज कॉल्ड इन वर्क in proxy marketing work is called a proxy marketer. It can be called an agent, intermediary as well in all these projects जिसने प्रोडक्ट वगैरह सेल करवाने होते हैं। इसकी हमारी बात हो रही है, प्रॉक्सी मार्केटर की बात हो रही है, जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए एग्जाम्पल, अब मैं आपको ये सारी काम ऑनलाइन करने की ना एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ। एक गूगल के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ, और एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अमेजोन के थ्रू। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको अपनी पूरा एक करके ना आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ एक चीज। अब अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी गूगल पे सर्च किया होगा, गूगल पे आप कभी आते होंगे, कोई ना कोई चीजें सर्च करते होंगे, आप कोई क्वेश्चन होगा, आप गूगल पे आके वो चीज सर्च करते होंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ अमेजोन, ठीक है। अब जब मैंने अमेजोन सर्च किया ना, तो यहाँ पर मेरे पास अमेजोन क्या है, मैंने समझे, मैंने ये सर्च किया व्हाट इज अमेजोन। अब मेरे पास यहाँ पर चीजें आ गई हैं, अमेजोन को उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, मैं थोड़ा सा विजिट करूंगी
तो ये सारा कुछ मुझे डिफरेंट वेबसाइट शो कर रहा है। अब आपने कभी भी ये चीज किया कि आपने एक चीज सर्च करने के बाद डायरेक्ट आप लास्ट पर जाएं और लास्ट पर जाने के बाद आप 6th पेज ओपन कर लें, मीन्स कि आप फर्स्ट पेज वो चीज ऊपर से नहीं पढ़ रहे कि वहां पर क्या एक्सप्लेन किया गया, आप सिंपली जो है वो लास्ट पेज पे जाके चेक कर रहे हैं कि वो लास्ट पेज पे क्या पढ़ा हुआ है। कभी भी नहीं किया होगा। इवन कि मैंने कभी फर्स्ट कोई भी चीज सर्च की हो, फर्स्ट से सेकंड पेज पे भी कभी नहीं गई होंगी। फर्स्ट चीज पे, फर्स्ट पेज पे जो चीज आ रही है ऑब्वियसली वो रैंक होकर आ रही है। चीज जब भी हम वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे आया, हम पसंद आ रही चीज वहीं से पढ़ ली, क्लियर कर, हम भी यहाँ पर लास्ट पेज पर नहीं आएंगे। यही चीज अमेजोन में आ जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट सर्च कर ली, मैं एक बायर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, मैंने एयरपोर्ट्स अगर बाय करने हैं, मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट वगैरह आ गए हैं, ये देखें। अब मुझे यहाँ पर जो भी पसंद आएगा मैं इजीली यहाँ से कुछ भी बाय कर सकती हूँ जो मुझे पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आता तो आपने कभी, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे बहुत अच्छे रिव्यूज के साथ बैठे हुए हैं। देखें यहाँ पर अगर इसकी सेल वगैरह, इसके रिव्यूज वगैरह हम चेक करें तो सबकी बहुत अच्छी रेटिंग वगैरह जा रही है। अब अगर आप इस पे यहाँ पर लास्ट पर आके इसके 20th पेज पे जाएं और वहां से जाके प्रोडक्ट जो है वो देखें, वहां से प्रोडक्ट बाय करें, ऐसा कभी हो सकता है? ये चीज नहीं होती है। लोग सिर्फ फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड पेज पे बहुत मुश्किल जाते हैं, 20th पेज पे कोई भी नहीं जाएगा, 5th पेज पे कोई भी नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली जब कोई एक न्यू प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करेगा ना अपना, ये एयरपोर्ट का एक किसी ने न्यू ब्रांड लॉन्च किया, उसने प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट किया, तो उसकी वो प्रोडक्ट अमेजोन लास्ट पेज पे रखता है, क्योंकि उसकी अभी न्यू प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कोई 5 स्टार रेटिंग नहीं आई, उसके ऊपर कोई अच्छे रिव्यूज नहीं आए, उसके प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुई। तो सेलर बेसिकली अपने ऊपर यही 5 स्टार रेटिंग और यही डिफरेंट चीजें ऐड करवाने के लिए अपनी प्रोडक्ट फ्री सेल करता है, क्योंकि उसे एक रिव्यू चाहिए होता है। प्रोडक्ट के बात है वो ऑर्गेनिकली अमेजोन ग्रो करता है कि इसकी ये प्रोडक्ट है, इस पे अच्छा रिव्यू है, उसने ग्रो किया वो चीज, वो एक ऑर्गेनिकली चीज ग्रो के सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे आ जाती है। फिर ये फायदा होता है सेलर का। ऑब्वियसली जब फर्स्ट पेज पे एक चीज आएगी तो लोग और ज्यादा बाय करेंगे, तो सेलर को नुकसान फिर भी नहीं हो रहा होता, अपनी प्रोडक्ट फ्री सेल करने का भी थोड़ी बहुत उसे फायदा ही हो रहा होता है। और ये जरूरी भी नहीं होता कि सिर्फ एक जो न्यू जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया वही बाय करेंगे, जिनकी कोई थोड़ी बहुत नेगेटिव रेटिंग आ जाएगी वो भी अपनी रेटिंग को थोड़ा इक्वल करने के लिए अगेन भी रिव्यूज ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि कोई न्यू सेलर ही लेगा। तो ये देखें यहाँ पर लास्ट पर अगर हम इसकी चेक करें तो यहाँ पर लास्ट पर हमें हर प्रोडक्ट के रिव्यूज ही शो हो रहे होते हैं। ये देखें ये वाले रिव्यूज, ये देखें इसने 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। ये यहाँ पर कंप्लीट इसका एक इसने अपना रिव्यू ऐड किया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसका रिव्यू, आप यहाँ पर इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा कुछ हो रहा होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर। इसलिए सेलर अपनी प्रोडक्ट फ्री सेल करता है ताकि उसकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आए, उसकी प्रोडक्ट की सेल्स और ज्यादा जनरेट हो। इसकी एग्जांपल में मैंने एक रियल लाइफ में हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उससे दी है कि आप गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करेंगे तो आपने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा कि आप वो चीज सर्च करने के बाद लास्ट पेज पे जाएं और लास्ट पेज पे जाके वो चीज आप पढ़ें वो क्या चीज है। आप ऑब्वियसली सर्च करेंगे, फर्स्ट पेज पे वो चीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट अपना काम कंटिन्यू करेंगे। तो यही सारी चीजें बेसिकली अमेजोन में हो रही होती हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट मूव करें यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्रॉक्सी मार्केटिंग की भी बेसिकली ना 2 टर्म्स होती हैं। एक पीएम होता है, मींस के हम जो एज एजेंट काम कर रहे होते हैं प्रॉक्सी मार्केटर, और एक होता है पीएमएम प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर। बेसिकली ये होता प्रॉक्सी मार्केटर, ये इट इज एन एक्सपीरियंस्ड सीनियर पीएम हु हैज अ lot of products. Newbies are recommended to work with PM so they can get support and make product in the start. आप सेलर पे जाके आप कहेंगे मैं आपकी प्रोडक्ट सेल लाता हूँ, तो आपको पता नहीं है कि आपने उससे बात कैसे करनी है, आपने कितने उससे चार्जेस वगैरह लेने हैं। तो वो एक सीनियर प्रॉक्सी मार्केटर होता है जिसे प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर कहा जाता है। तो स्टार्टिंग के लिए जो है वो आप एज अ पीएम ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर पेमेंट मेथड की बात की जाए तो पेमेंट मेथड पेपाल ही यूज होता है जेनीज को रिफंड करने के लिए, बायर को रिफंड करने के लिए, बाद में रेटिंग वगैरह ये आगे
कंप्लीट डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी कि हम आरवी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिव्यू, हम एक कंप्लीट रिव्यू का वर्ड कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं कर सकते, फ्री का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये कुछ टर्म्स होती हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर, अच्छा नेक्स्ट चीज़ अगर देखी जाए तो हाउ वी डू इट, फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग इज टू लर्न देन मूव अहेड टू फाइंड बायर्स। ऑब्वियसली आप एक चीज पढ़ेंगे नहीं, पहले एक चीज आपने रेडी नहीं की है, उस चीज को सीखा नहीं है, और जाकर आप प्रॉक्सी मार्केट सिर्फ इतना सा सीखकर आप जाकर प्रॉक्सी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको पता है उसमें है क्या, आपको पता है वर्क करना कैसे है, आपने क्या क्या टर्म्स फर्दर होती हैं, किस तरह आपको आगे बात करनी होती है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने क्या कीवर्ड यूज करने होते हैं। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसी टाइम पर आपकी आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी आईडी आपकी दोबारा कभी मिलेगी भी नहीं। इसमें बहुत सारी आगे टर्म्स आ जाती हैं जिनको बहुत आपने ध्यान से हर चीज करनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, आप एक चीज सीखेंगे फिर ही आप उस पर वर्क कर सकते हैं। विदाउट सीखे आप कहें कि मैं उस पर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर लूंगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आप अपना नुकसान ही करेंगे। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, कंप्लीट जो हमारे कोर्स की आउटलाइन है जिसमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर होगा। मैं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ूंगी जहां पर आप मार्केटिंग ना कर सकें। ओल्ड आईडीज आपकी जितनी हो वो ज्यादा प्रेफर की जाती हैं। अच्छा इसके बाद मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दूं, अभी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे लास्ट पे, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के प्रॉपर टाइम देती हूँ, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें ये चीज़ है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग को बेसिकली रिकमेंड मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें मार्केटिंग आ जाती है। अगर आप अगर आप इस चीज़ को समझ जाए ना कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड हमारे पास आ जाता है ना मार्केटिंग, आप दुनिया में सिर्फ एक स्टार्टिंग, अगर तो आपने कोई अभी तक ऑनलाइन अर्निंग अपनी स्टार्ट ही की ना, बिल्कुल अभी आपका फर्स्ट नहीं है, आपको पता भी नहीं है प्रॉक्सी मार्केटिंग मार्केटिंग होती क्या है, ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है, आपको ये भी नहीं पता ना, फिर भी आपके लिए मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जिसमें मार्केटिंग का वर्ड आ रहा है, इसलिए ये चीज बेस्ट है क्योंकि जब आप मार्केटिंग ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है नेक्स्ट मूव का, आपको मार्केटिंग आ जाती है, आपको ऑनलाइन स्किल्स की बैकबोन आ गई है, आप अपनी कोई बहुत बड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग ये आपको उस पर क्लाइंट्स लेने नहीं आए तो नहीं, क्योंकि आपको मार्केटिंग नहीं आती। आप फेसबुक पे चले जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनको बहुत अच्छी स्किल्स आती हैं, किसी को वर्डप्रेस की स्किल आती होगी, किसी को वीए की आ रही होगी, किसी के पास कोई स्किल होगी, लेकिन क्या नहीं है उनके पास, क्लाइंट्स नहीं है। क्लाइंट्स क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग नहीं करनी आती। आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर लें, चाहे आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर लें, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, आप अपनी कोई स्किल सीख लें, लास्ट पर आपको करनी मार्केटिंग ही है। तो कितना बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप चीज ही पहले वो सीख लें जो सबके सब हर स्किल में आनी ही है। बेसिकली जब आप मार्केटिंग करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा इंप्रूव होती है कि आपको खुद भी पता नहीं होता, आपको लोगों को जज करना आ जाता है। आप किसी से 10 मिनट बात करेंगे ना, 10 मिनट बात करने के बाद आप ये जज कर सकते हैं कि वो पर्सन सीरियस है भी एक चीज लेने में, एक चीज सीखने में, या किसी भी चीज में वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं, उस पर्सन की साइकी क्या है, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सिर्फ एक मार्केटिंग से। तो और सारी गेम ही कम्युनिकेशन स्किल की होती है। अक्सर वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल होती है ना वो लोग आगे गुजर जाते हैं। लोग अक्सर टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। कम्युनिकेशन इज मेन चीज। आप कोई फिजिकल लाइफ में फिजिकल कोई जॉब कर रहे हैं ना, आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में कोई स्टडी करने जा रहे हैं, या आप ऑनलाइन अपनी कोई भी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मेन चीज आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल। और उस कम्युनिकेशन स्किल आपकी मार्केटिंग में बहुत इंप्रूव कर सकते हैं आप। इसलिए मार्केटिंग को मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। अगर आप स्टार्ट मार्केटिंग से ले लेते हैं ना तो आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती जब आपको मार्केटिंग आ जाती है। अब यहाँ पर मैं आपका ना चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, बस आपने मुझे यहाँ पर रिप्लाई देना है कमेंट्स में, मैसेजेस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो माशाल्लाह 46+ पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ओब्वियसली आप सबके पास आपका एक पर्सनल मोबाइल फोन जरूर होगा, ऐसा है कि नहीं है? पर्सनल मोबाइल फोन तो सबके पास होगा ना।
कोई भी एक हाउसवाइफ होगी, कोई भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, एक कॉलेज स्टूडेंट होगा, कोई पर्सन होगा ना, उसका यहाँ पर एक उसके पास एक पर्सनल अपना टच मोबाइल जरूर होगा, चाहे बहुत महंगा ना हो, नॉर्मल हो, लेकिन होगा जरूर। आपने इससे अपने मोबाइल से कभी अर्न कोई स्कीम भी नहीं की कभी, या आपने सोचा ही नहीं कि मैं इससे अर्निंग कर सकता हूँ, कभी नहीं की। तो आप कर सकते हैं, आपके पास सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अपनी अर्निंग इस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये निकाल दें कि मेरे पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है ना, तो मैं अपनी स्टार्ट कर सकता। मेरे पास लैपटॉप होगा तो ही मैं अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ। मार्केटिंग ऐसी फील्ड इसमें लैपटॉप की जरूरत नहीं होती। और अगर मैं आपसे शेयर करूँ, मुझे 2 इयर्स होने वाले में मार्केटिंग 2 इयर्स होने वाले हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और जो मैं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास अपना पर्सनल